हेलो दोस्तों, मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोषी क्लासेस में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई स्टोरी लेके। स्टोरी का टाइटल है ए पॉट ऑफ इंटेलिजेंस। तो आज की स्टोरी को हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ मैं आपको बताते जाऊंगी, साथ में उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बताते जाऊंगी। और इस स्टोरी में, इस कहानी में जो भी ग्रामर का पार्ट होगा उसको भी हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। और इसमें अगर कोई भी ऐसा वर्ड हो जो आपको नया लगे, यानी कि नया वर्ड मीनिंग अगर कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, तो उसको भी आप जरूर नोट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी का टाइटल देखते हैं, ए पॉट ऑफ इंटेलिजेंस। पॉट का मतलब होता है बर्तन भी होता है, मटका भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे आप जो स्टोरी में देख रहे हैं फिगर, ये एक मटका में है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मटका कहूंगी, नहीं तो वैसे पॉट को हम बर्तन भी कहते हैं। तो ए पॉट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, यानी समझदारी, बुद्धि। तो ए पॉट ऑफ इंटेलिजेंस का क्या मतलब हुआ कि एक बर्तन बुद्धि का या बुद्धिमत्ता का एक मटका, बुद्धि का एक मटका। अब मैं इस स्टोरी को पढ़ने जा रही हूँ। एक एक वर्ड को ध्यान से देखिएगा, एक एक स्ट्रक्चर जो भी मैं बताते जाऊंगी उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डे अ मैसेंजर फ्रॉम ए डिस्टेंट किंगडम विजिटेड अकबर्स कोर्ट। क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ये कौन से टेंस में है। तो ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। तो पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो हमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है। यहाँ पे विजिटेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है। विजिट का मतलब होता है आना और विजिटेड का मतलब होता है आए। तो इस पूरे वाक्य का क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन, ए मैसेंजर, एक दूत, फ्रॉम ए डिस्टेंट किंगडम, यानी एक दूर के राज्य से एक दूत, एक दिन, विजिटेड मतलब आए, अकबर्स कोर्ट, यहाँ पे अकबर के बाद एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है का, के, की। तो यहाँ पे अकबर्स कोर्ट का मतलब होगा अकबर के दरबार में। तो एक दिन एक दूर राज्य से एक दूत अकबर के दरबार में आए। ही सेड, उसने कहा। यहाँ पे से का सेकंड फॉर्म सेड। ओ एम्पेरर, हे सम्राट, हिंदी में हम इसको कहेंगे हे सम्राट, हे राजा। आवर किंग हैज हर्ड मैनी टेल्स ऑफ योर कॉर्टियर्स एंड देयर इंटेलिजेंस। क्या मतलब हुआ? तो सबसे पहले ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का एफर्मेटिव वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पे हर्ड जो है ये हेयर का सेकंड फॉर्म है। हेयर मतलब सुनना, हर्ड मतलब सुना। हैज हर्ड का मतलब हुआ सुना है। तो इस पूरे वाक्य का क्या मतलब हुआ? ही सेड, यानी उसने कहा। किसने कहा? उस दूत ने कहा, जो दूर राज्य से आया था। उस दूत ने कहा, हे महाराज, आवर किंग, हमारे राजा, हैज हर्ड, यानी सुने हैं, हमारे राजा ने सुना है, मैनी टेल्स, टेल्स का मतलब होता है किस्से, ठीक है। तो मैनी टेल्स का मतलब हुआ बहुत से किस्से सुने हैं। ऑफ योर कॉर्टियर्स, यानी आपके दरबारियों के बहुत सारे किस्से सुने हैं। एंड देयर इंटेलिजेंस, और उनके बुद्धिमत्ता की। तो इस पूरे वाक्य का एक बार मैं फिर से ट्रांसलेट करके बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि उस दूत ने कहा कि हे महाराज, हमारे राजा ने आपके दरबारियों के समझदारी के बहुत सारे किस्से सुने हैं। He wants a pot of intelligence from your kingdom. He wants, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है जिसमें वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज हम करते हैं। यहाँ पे वांट मतलब चाहता है, एस लगा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ही वांट्स मतलब वह चाहते हैं, ए पॉट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धिमत्ता का एक बर्तन चाहते हैं या बुद्धि का एक मटका चाहते हैं, फ्रॉम योर किंगडम, यानी आपके राज्य से। उस दूत ने कहा कि मेरे राजा आपके राज्य से एक मटका बुद्धि चाहते हैं, यानी कि एक ऐसा मटका चाहते हैं जो बुद्धि से भरा हुआ है। अकबर विस्पर्ड टू बीरबल, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है विस्पर्ड, ईडी लगाने के बाद सेकेंड फॉर्म बन जाता है, नहीं तो यहाँ तक विस्पर को हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। तो विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, बुदबुदाना, ठीक है। तो अकबर विस्पर्ड टू बीरबल का मतलब हुआ कि अकबर ने बीरबल से कुछ फुसफुसा के कहा।
दिस किंग इज मेकिंग फन ऑफ अस। तो यह राजा इज मेकिंग, यहाँ पे इज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज हुआ है। इसका मतलब ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज या आर के साथ वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो दिस किंग इज मेकिंग फन ऑफ अस का मतलब हुआ कि यह राजा, मेकिंग फन मतलब मस्ती बना रहा है, ऑफ अस मतलब हमारा, तो यह राजा हमारा मजाक उड़ा रहा है। हाउ कैन वी फील ए पॉट विथ इंटेलिजेंस, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें WH फैमिली से स्टार्ट हुआ है, यानी कि हाउ एक WH फैमिली का हिस्सा है। इसका मतलब होता है कैसे। हाउ कैन वी, हम कैसे, कैन मतलब सकता, सकती या सकते होता है, तो कैसे हम सकते हैं फील यानी भर ए पॉट विथ इंटेलिजेंस, यानी कि एक मटका बुद्धि से हम कैसे भर सकते हैं। ये सवाल अकबर ने बीरबल से पूछा फुसफुसा के कि बीरबल ये कैसे हो सकता है, ये राजा हमारा मजाक बना रहा है, कैसे कोई मटका बुद्धि से भर सकता है, ऐसा कहीं हो सकता है, बुद्धि से कहीं मटका भरा जा सकता है, सोना चांदी से भरा जा सकता है, अनाज से भरा जा सकता है, पानी से भी भरा जा सकता है, यहाँ तक कि मिट्टी से भी भरा जा सकता है, लेकिन बुद्धि से कोई मटका कैसे भरेगा, ये सवाल उनके मन में आया। बीरबल से रीएश्योरिंगली, देखिए ये लंबा वर्ड है, नया वर्ड मीनिंग है आपको सीखने के लिए, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसका मतलब होता है आश्वस्त होना, यानी कि आश्वस्त होना कि मतलब आप टेंशन मत लीजिए, आप घबराइए मत। बीरबल ने कहा आई कैन अरेंज फॉर दैट बट इट विल टेक ए फ्यू वीक्स। अब यहाँ पे विल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। ये वाक्य जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट के एफर्मेटिव वाक्य जब हम बनाते हैं तो वहां पे विल के साथ हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। तो जिस भी वाक्य में आप विल के साथ वर्ब का पहला वाला फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म देखेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई कैन अरेंज यानी मैं व्यवस्था कर सकता हूं। अरेंज का मतलब होता है व्यवस्था करना और कैन मतलब सकता हूं, तो मैं व्यवस्था कर सकता हूं फॉर डेट यानी इस जो भी आपने कहा मटका का, बुद्धि से भरा हुआ मटका का व्यवस्था मैं कर सकता हूं। बट लेकिन ये जो बट है ये एक कंजंक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ा हुआ है यहाँ पे। इट विल टेक ए फ्यू वीक्स यानी कि यह विल टेक मतलब लेगा, ए फ्यू वीक्स यानी कुछ सप्ताह लेगा, यानी इसमें कुछ सप्ताह हमको समय चाहिए, मैं बुद्धि का मटका भर सकता हूं। द मैसेंजर वॉज विलिंग टू वेट, यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज हुआ। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि इज के साथ वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज होता है तो हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, और यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज हुआ है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस होगा, याद रहेगा। तो देखिए विलिंग का मतलब होता है तैयार होना, ठीक है। विल का मतलब तैयार हो जाना, विलिंग मतलब तैयार हो गया। तो द मैसेंजर यानी वह दूत वाज विलिंग यानी तैयार हो गया, टू वेट यानी इंतजार करने के लिए वो तैयार हो गया। बीरबल बॉट ए फ्यू स्मॉल माउटेड अर्थन पॉट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो ये वाक्य जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है क्योंकि इसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। बॉट, बॉट का मतलब होता है यहाँ पे ये जो बॉट है ये बाई का सेकंड फॉर्म बॉट है। बाई मतलब खरीदना, बॉट मतलब खरीदा। तो बीरबल बॉट का मतलब हुआ बीरबल ने खरीदा। ए फ्यू स्मॉल माउटेड अर्थन पॉट, अर्थन पॉट का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के मटके। स्मॉल माउटेड का मतलब होता है उसमें छोटे मतलब छोटा मुंह का, जैसे मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें बड़े मुंह वाले भी होते हैं, छोटे मुंह वाले भी होते हैं। तो उन्होंने खरीदा, फ्यू मतलब कुछ, छोटे छोटे मुंह वाले मिट्टी के बर्तन यानी मिट्टी के मटके खरीदे बीरबल ने। ही प्लांटेड पम्पकिन सीड्स इन देम, ये वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है प्लांटेड। प्लांटेड यहाँ पे प्लांट का सेकंड फॉर्म है, प्लांट का मतलब होता है बोना और प्लांटेड मतलब बोआ। तो ही प्लांटेड का मतलब है उसने बोआ। पम्पकिन सीड्स इन देम यानी कद्दू के कुछ बीज उसमें बोए। आफ्टर ए फ्यू वीक्स मतलब कुछ सप्ताह के बाद, आफ्टर मतलब के बाद, ए फ्यू वीक्स मतलब कुछ सप्ताह, तो कुछ सप्ताह के बाद देयर वेर लिटिल पम्पकिन्स इन द पॉट। अब जिस बर्तन में, पॉट में, जिस बर्तन में कद्दू के बीज बोए थे उसी बर्तन में
कुछ सप्ताह के बाद छोटे छोटे कद्दू निकल आए थे, यानी छोटे छोटे कद्दू फर चुके थे। नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल गेव द मैसेंजर ए पॉट एंड सेड। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है, वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है गेव। गेव गिव का सेकंड फॉर्म होता है। गिव मतलब देना और गेव मतलब दिए। तो बीरबल दिए, बीरबल गेव मतलब बीरबल ने दिए, द मैसेंजर उस दूत को, ए पॉट एक मटका, एंड सेड और बोले, द फ्रूट ऑफ इंटेलिजेंस विल बी इफेक्टिव ओनली इफ इट इज रिमूव्ड विदाउट डैमेजिंग द पॉट। ठीक है, क्या मतलब हुआ? द फ्रूट ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि का जो फल है, विल बी इफेक्टिव मतलब प्रभावी हो सकता है, ओनली सिर्फ, इफ अगर, इट इज रिमूव्ड इसे हटाया गया, विदाउट ना नुकसान पहुंचाए द पॉट यानी उस पॉट को, उस बर्तन को, जो मटका मैंने आपको दिया है, इस मटके को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना तोड़े, बिना फोड़े अगर आप इस फल को निकाल सकते हैं, उसे हटा सकते हैं, तभी इस फल का आप लुत्फ उठा सकेंगे या इस फल का आप फायदा ले सकेंगे। यानी बुद्धि का ये फल इसमें निकल चुका है। आपने कहा था कि मुझे एक मटका बुद्धि चाहिए, यानी बुद्धि का एक मटका चाहिए, तो बुद्धि का मटका मैंने आपको दे दिया है, लेकिन इस बुद्धि के मटके का जो फल है, ये फल आपके लिए तभी उपयोगी हो सकता है जब आप इस फल को बिना मटके को फोड़े आप ले सके या उसे निकाल सके। बट द मैसेंजर कुडंट एम्प्टी द पॉट विदाउट ब्रेकिंग इट। बट लेकिन द मैसेंजर वह दूत, कुडंट एम्प्टी द पॉट यानी उस बर्तन को खाली नहीं कर सका, विदाउट ब्रेकिंग इट बिना उसे तोड़े, यानी बिना उसे तोड़े उसमें से बर्तन में फल वो नहीं निकाल सका। ही लेफ्ट द कोट विदाउट अटरिंग ए वर्ड। उसने लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, द कोट यानी उस दूत ने दरबार छोड़ दिया, विदाउट मतलब के बिना, अटरिंग ए वर्ड एक शब्द बोले बिना उस दूत ने दरबार छोड़ दिया, यानी वो दरबार से निकल गया चुपचाप, एक शब्द भी नहीं बोला, क्यों ना एक भी शब्द बोले, यानी कि वो एक भी शब्द नहीं बोल पाया क्योंकि वो नहीं जीत पाया, वो हार गया, इसीलिए वो एक भी शब्द बोले बगैर दरबार छोड़ के जाने लगा। अकबर सेड अकबर ने कहा, बीरबल यू हैव सेव्ड माई ऑनर। यहाँ पे ये वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट का एफर्मेटिव वाक्य है, हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। तो बीरबल यू हैव सेव्ड माई ऑनर का मतलब हुआ बीरबल तुमने बचाया है, माई ऑनर मतलब मेरी इज्जत, तो तुमने मेरी इज्जत बचा ली, अकबर ने बीरबल से कहा। तो इस प्रकार बीरबल की समझदारी से उस पूरे राज्य का, यानी अकबर के पूरे राज्य का इज्जत बच गया, अकबर का भी इज्जत बच गया। नहीं तो वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैं कैसे एक मटका बुद्धि से भर के उनको दूं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक बार आप इस फिगर को भी देख सकते हैं। देखिए ये बुद्धि से भरा हुआ 2 मटका बीरबल ने खरीदा और उन्होंने कहा इस दूत से कि अगर तुम इसको बिना तोड़े इस फल को निकाल सकते हो तो ये फल तुम्हारे लिए उपयोगी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।